अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आरजू अंसारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कुर्बानी किस पर वाजिब है। आप जानते हैं कि जिलहिज्जा का महीना आ गया है और हज करने वाले हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। अल्लाह की इबादत का ये मौसम बहार अपने फूल खिला रहा है और कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी के बाजार भी सज चुके हैं। लेकिन ऐसे में ये सवाल जो हमेशा लोगों के जहनों में रहता है वो ये है कि कुर्बानी किन लोगों को करना जरूरी है और किन लोगों को नहीं। कितना माल हो तो आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो आज मैं इस सवाल को तफसील से बताऊंगी कि कुर्बानी के दिनों में किसके लिए कुर्बानी ना करना गुनाह है। सबसे पहले जानते हैं कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो मैं आप लोगों को बता दूं उन लोगों पर जिन पर ये शर्तें पूरी हो रही हो। नंबर 1 पर है आकिल हो यानी अक्लमंद हो, पागल या मजनू पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2 पर है बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3 पर है मुसलमान हो, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 4 पर है मुकीम हो, जो मुसाफिर हो यानी सफर की हालत में हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 5 पर है साहिबे निसाब हो, शरीयत ने एक लिमिट बता दी है, अगर इतना माल मौजूद है तो वो शख्स साहिबे निसाब होगा और अगर इतना माल मौजूद नहीं है तो वो शख्स साहिबे निसाब नहीं होगा और उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। शरीयत ने माल की लिमिट क्यों रखी और सबको साहिबे निसाब क्यों नहीं बनाया? ये बात ध्यान रखें कि कोई भी हुक्म लगाने से पहले शरीयत बंदे की हालत देखती है, वो फकीर है या अमीर है, बीमार है या सेहतमंद है, मुसाफिर है या मुकीम है, उसके बाद ही कोई हुक्म लगाती है। जैसे हज सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिनकी माली हालत बेहतर है। नमाज सब पर वाजिब है लेकिन बीमार के लिए और मुसाफिर के लिए हुक्म बदल जाता है। यानी अगर बंदे की माली हालत बिगड़ी है तो उस पर ज़कात और कुर्बानी वाजिब नहीं, और अगर जिस्मानी हालत बिगड़ी है तो बदनी इबादत जैसे नमाज रोजे माफ तो नहीं पर छूट मिल जाती है उस वक्त तक जब तक हालत दुरुस्त ना हो जाए। अब जानते हैं कितना माल हो तो कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म देने के साथ बंदों को ये भी बता दिया कि इतना माल हो तो कुर्बानी वाजिब है वरना नहीं। कुर्बानी वाजिब होने की लिमिट ये है कि 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत। याद रखें घर का हर सामान नहीं जोड़ा जाएगा, बस 4 चीजें जोड़ी जाएंगी। पहला सोना चांदी, दूसरा कैश रुपए वगैरह, तीसरा जरूरत से ज्यादा सामान या कोई चीज और चौथा माले तिजारत। इन चारों को जोड़कर देखें, जितने कर्जे हैं जो अदा करने हैं उसको उस जोड़े हुए माल से माइनस कर दें। जैसा कि आपने चारों चीजों को जोड़ा तो उसकी कीमत थी करीब 1 लाख रुपए। फिर आपके ऊपर जितने कर्जे हैं, समझ लीजिए 60,000 रुपए कर्ज है, उसको आपने माइनस किया तो बचा 40,000। अब देखना है कि 40,000 से 52.5 तोला या उससे ज्यादा चांदी खरीदी जा सकती है। अगर हाँ तो कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब हो गई और अगर नहीं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। जरूरत से ज्यादा सामान का मतलब क्या है आप लोग सोच रहे होंगे। जैसे आपके एक घर है, एक गाड़ी है और घर की हर चीज इस्तेमाल की जाती है, जरूरत से ज्यादा इनमें कोई चीज नहीं है तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन आपके 2 घर हैं, एक किराए पर है तो आपका किराए वाला घर निसाब में जोड़ा जाएगा। इसी तरह घर का फर्नीचर जो जरूरत से ज्यादा हो या घर के कमरे जो जरूरत से ज्यादा हो या इसके अलावा जो भी चीज आपकी मिल्कियत में हो लेकिन जरूरत से ज्यादा हो तो उसको जोड़ा जाएगा। ज्यादा निकलने पर कुर्बानी और ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब जानते हैं क्या औरत पर कुर्बानी वाजिब है। अक्सर औरतें ये समझती हैं कि कुर्बानी सिर्फ मर्दों के जिम्मे है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर औरत के पास इतना माल मौजूद है जो निसाब की लिमिट में पहुंच रहा है तो औरत को भी कुर्बानी करनी होगी। क्या घर के कई लोगों पर कुर्बानी वाजिब है? यानी घर में कई लोग कमाने वाले हैं और 52.5 तोला चांदी की कीमत उन सब के पास है
तो कुर्बानी वाजिब होगी। इस्लाम ने कुर्बानी की जो मालियत तय की है, अगर वो किसी के पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ज़कात और कुर्बानी के वाजिब होने में फर्क क्या है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये बात जरूर समझ लें कि जैसे कल से कुर्बानी के दिन शुरू हो गए और आज ही मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं साहिबे निसाब हो गई, यानी इतना पैसा आ गया कि 52.5 तोला चांदी खरीद सकूं, तो मुझे कुर्बानी करनी पड़ेगी। और ज़कात उस वक्त वाजिब होती है जब 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीदने के बराबर माल हो और उस पर 1 साल गुजर जाए, तब ज़कात वाजिब होगी। यानी जैसे पैसा आते ही कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी वाजिब हो गई, लेकिन ज़कात तभी वाजिब होगी जब आपके पास मौजूद माल को 1 साल गुजर गए हो। अल्लाह ताला हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से इल्म हासिल हुआ होगा, आपके इल्म में इजाफा भी जरूर हुआ होगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।